Good morning students. In previous video we have completed first chapter. Our first chapter was हमारा संकल्प। ये हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। We have completed question answer and I hope you will have completed on your fair copy। आप fair copy पे कर चुके होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। नाउ मूव ऑन सेकेंड चैप्टर। आवर सेकेंड चैप्टर इज घड़ी का इतिहास। घड़ी का इतिहास क्या? घड़ी मतलब वही घड़ी जो हम लोग हाथों में पहनते हैं, दीवार में होता है, मोबाइल में होता है, जिससे हम समय देखते हैं। लेकिन इन एशियन टाइम व्हेन वी डोंट हैव वॉच लाइक दिस, इस प्रकार के वॉच नहीं थे, तो कैसे लोग समय मेज़र करते थे, कैसे लोग देखते थे? हाउ कैन द पीपुल मेजर द टाइम? कैसे मेजर टाइम करते थे, कैसे समय देखते थे? तो जो सबसे पहले था वो हम सूर्य के रोशनी या सूर्य से समय को मेज़र करते थे। हम पता लगाते थे सूर्य के उगने से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक हम हमारा अनुमान होता था। हम उसी तरीके से टाइम देखते थे कि अभी सूर्योदय हुआ है तो इतना टाइम हो रहा होगा, फिर सूर्योदय एकदम आपके ठीक जस्ट ऊपर है तो इतना टाइम हो रहा होगा, और फिर जैसे सूर्यास्त होने वाला है तो इतना टाइम होता होगा। तो इस तरह से इन एशियन टाइम में द पीपुल मेजर द टाइम, ऐसे वो टाइम का पता लगाते थे। बट इसमें क्या दिक्कत आती है? वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट टाइम। हम लोग एग्जैक्ट टाइम मेजर नहीं कर सकते कि हाँ ये सही है या गलत है। और क्या, जब तक सूर्य है तभी तक वी कैन लुक द टाइम, समय देख सकते हैं। रात में कैसे देखेंगे? जब सूर्यास्त हो जाएगा देन हाउ कैन वी मेजर दैट? तो धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया, आविष्कार होते गए। उसके बाद फिर आया पानी की घड़ी आई। पानी की घड़ी में क्या होता था कि किसी एक बर्तन में पानी भर देते थे और नीचे से सुराख कर देते थे, होल, एक छेद कर देते थे, और पानी धीरे 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 टपकता रहता था। तो उससे हम लोग मेजर करते थे टाइम। लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियाँ थी। अगर सुराख ज़्यादा बड़ा हो गया तो टाइम सही से मेजर नहीं हो पाएगा, और अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो भी टाइम मेजर नहीं हो पाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है, कैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? घड़ी शब्द हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाज़ा लगाते थे। सूर्य की गति देखकर, सूर्य जैसे जैसे मूव करता है उसी तरह से उसका टाइम वो मेज़र करते थे। उस समय समुद्री जहाज़ पर यात्रा करने के लिए व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगाते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी, लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के बाद का समय बताने के लिए ये अनुपयोगी थी। मतलब सूर्य की रोशनी है तभी तक वो समय बताएगी। जैसे ही सूर्य की रोशनी गई इट मीन्स सूर्यास्त हुआ, तो हम समय नहीं देख सकते। फिर आगे क्या हुआ? सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है मीन्स हमें जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे क्या होता है, आविष्कार भी होते हैं।
मनुष्यों की इसी आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ। यह सबसे पहले मेसोपोटामिया के बेबीलोन में बनाई गई। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था, जो नीचे की सुराख से बूंद बूंद कर टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में सुराख का छोटा या बड़ा होने के समय में अंतर पड़ जाता था। मतलब सुराख अगर छोटा हुआ तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, तो इट कैन बी रॉन्ग टाइम, गलत समय वो हो सकता है, वो गलत समय मेजर होगा। और अगर द होल विल बी स्मॉल, अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो वो पानी कम फ्लो करेगा, तो तब पर भी टाइम क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई गई। पानी घड़ी के बाद रेत घड़ी। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियाँ बनाई गई। इट मीन्स पहले सूर्य घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, मोमबत्ती की जलने वाली घड़ी, तेल में लैंप वाली घड़ी, ये सब जो था ट्राई कर लिया गया है। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं समय देखने के लिए। इस प्रकार की घड़ियाँ तो कई प्रकार की बनती रही, परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई यह कहना मुश्किल है, किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार ये घड़ी पहनी थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। लगभग 1650 ईस्वी के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। तो पहली बार किसने पहना था, उन्होंने पहना था। उस घड़ी को पहले लोग उस घड़ी को जेब में लेके घुमा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, रस्सी से उसको कलाई में बांधा और फिर वही धीरे धीरे आज कलाई घड़ी का रूप हो गया। आज हम लोग कलाई में अपने घड़ी पहनते हैं। पहले चाबी भरने वाली घड़ियाँ बनती थी, उनकी जगह क्वार्ट्स ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले लिया है। वास्तव में क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित है। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकेंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। तो ये है आपका लेसन। मैंने अभी एक पेज रीड किया है, लेकिन इन होमवर्क आपको पूरा लेसन रीड करना है घर पे और समझना है। आप पूरा लेसन रीड करेंगे, घर पे बैठ के पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे और फेयर कॉपी पे इसका वर्ड मीनिंग राइट करेंगे। राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर कॉपी। So there are two homework in Hindi. First is read lesson at home. Second, write and learn word meaning of chapter 2. चैप्टर 2 का वर्ड मीनिंग लर्न करना है और फेयर कॉपी पे लिखना है। और सेकंड, ये चैप्टर आपको बैठ के रीड करना है। चलिए।
In next video we will discuss about this chapter exercise. इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर धीरे धीरे हम उसका आपको आंसर भी देंगे, फिर आपको फेयर कॉपी करना होगा। लेकिन आज के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, फेयर कॉपी पे लिखना है और घर पे ही इस लेसन को पढ़ना है। मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे घर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।